सो साथ हम बात करेंगे कुछ यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस की जो कि आप इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। देखें, इंटीग्रेशन को अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन में स्टडी किया है, चूंकि वो दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, यानी इंटीग्रेशन का रिवर्स डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अब फर्स्ट करें, हमने जो है बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक आई मीन फंक्शंस की रादर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिसके अंदर हमने बात की जी, अगर आप जो है लेट्स से कॉज फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आ जाएगा आपके पास कॉज एक्स आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, साइन ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स, ये आ जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ एक्स, माइनस कोसाइन ऑफ एक्स, क्योंकि ये वाला नेगेटिव अब इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज हम पॉजिटिव साइन एक्स की इंटीग्रेशन करें। लेकिन अभी तक हमने रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जिसमें हमने बात की थी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, लेट्स से साइन इनवर्स एक्स, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 1 आवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है अगर आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे 1 आवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारे आपके पास क्या आना चाहिए? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। ठीक है, लेकिन अब हम इसको ये तो एक यहां तक तो समझ आती है जब यहाँ पे आपके पास वन मौजूद हो, जब यहाँ पे आपके पास वन मौजूद हो तो फिर आप साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी करते हैं। एक्चुअली ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स आवर वन होता है प्लस सी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे वन के अलावा कुछ और नंबर हो तो फिर आप कैसे, कोई और डिजिट हो तो फिर आप किस तरह से जो है वो उसकी सब्स्टिट्यूट, किस तरह से आप उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं? इसके लिए हम फिर अगेन सब्स्टिट्यूशंस पे आएंगे कि आप साइन यानी वो फंक्शन जो कि स्क्वायर रूट ऑफ वन यानी मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखा होगा, उसकी सब्स्टिट्यूशन आप किस तरह से करेंगे? देखें, हम बात करते हैं, फर्ज करें अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जी, हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं 1 आवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, इसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें ये जो पार्ट है, यानी आप इसकी सब्स्टिट्यूशन तो देखेंगे, किसको देख के करेंगे? आप इस पार्ट को देख के करेंगे, ए स्क्वायर यानी इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब ये फंक्शन अगर आप देखें तो डिफाइन होगा, कहां कहां पे डिफाइन होगा? फॉर यानी किस वैल्यू एक्स की, किस वैल्यू के डिफाइन होगा? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस ए एंड लेस देन ए, लेस देन ए, इसके ऊपर ये फंक्शन आपका डिफाइन होगा, ये इसकी डोमेन में आएगा। क्योंकि स्क्वायर रूट है तो आप यहाँ पे नेगेटिव स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए आपने इसकी डोमेन जो है वो डिफाइन कर दी। देखें, अब इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो हमें, अगर आप इस फॉर्मूला को देखें तो ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स में आता है। दैट मीन्स कि हमें साइन के साथ इसको सब्सिट्यूट करना है, यानी हम यहाँ पे सब्सिट्यूट किस तरह से करेंगे? मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करूंगा, यानी अब आप इस पे फोकस करेंगे। हम, हमारा सारे का सारा फोकस जो इस लेक्चर में इस बात पे होगा कि सब्स्टिट्यूशन किस केस में किस तरह से की जाए। अभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कि डिफरेंशिएशन इसकी मैच करती है 1 आवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, इसलिए मैं लिखूंगा लेट्स से एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, यानी आपने यहाँ पे ये रखना है एक्स इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट यहाँ पे होगा ए, उसके बाद साइन थीटा। अब ये चूंकि साइन इनवर्स में है तो इसलिए हम साइन थीटा के साथ इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। चलें, अब आप नेक्स्ट करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए कोफिशिएंट बाहर, ठीक है, या बल्कि इस तरह कर लें डी बाय डी थीटा। अब थीटा के साथ क्यों इसको डिफरेंशिएट करें? बिकॉज एक्स इज द फंक्शन ऑफ थीटा इन दिस केस, यानी इसके अंदर थीटा जो है वो एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट है और एक्स उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से इस गिवन फंक्शन की स्लोप फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, इस गिवन फंक्शन की स्लोप, अब ए कोफिशिएंट है ये बाहर आ जाएगा, ए कोफिशिएंट बाहर, सो डी साइन डी बाई डी थीटा, डी साइन थीटा और डी थीटा किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा के इक्वल, कॉस थीटा के इक्वल, और ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? बिकॉज हमें सब्स्टिट्यूट करना है, हमें चाहिए डी एक्स किसके इक्वल होगा, तो डी एक्स इक्वल हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा के इक्वल, ए कॉस थीटा डी थीटा के इक्वल। अब जरा क्वेश्चन के अंदर आ जाएं, क्वेश्चन को हम इस साइड से कंटिन्यू करेंगे, लेट्स से
चलो मैं यहाँ पे एक सेपरेशन लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। यानी अब देखें नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन ऐड करें, dx इसके इक्वल है a cos थीटा d थीटा। सबसे पहले बल्कि देखें 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x इसके इक्वल था x, तो a sin थीटा के इक्वल, इसका मतलब आ जाएगा a sin थीटा स्क्वायर, a sin थीटा स्क्वायर। यानी ये देखें a स्क्वायर एज इट इज और x की जगह मैंने सिर्फ a sin थीटा डाला, चूंकि स्क्वायर में है तो इसलिए a sin थीटा होल स्क्वायर आ गया। इसी तरह से टाइम्स dx इसके इक्वल है a cos sin थीटा टाइम्स d थीटा, a cos थीटा d थीटा के इक्वल। चले नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप यहां से 1 ओवर a स्क्वायर आप कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा, यानी इन साइड स्क्वायर रूट a स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बन जाएगा 1 माइनस, बिकॉज ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन बाहर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, टाइम्स a cos साइन थीटा d थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से देखें 1 ओवर a स्क्वायर, अगर आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख लें तो बन जाएगा a और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस को साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, को साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब आप यहाँ पे आपको लिख के बताना है, ये जो है वो एक काइंड ऑफ डिफिकल्ट बात है कि बिकॉज यू ऑलरेडी नो, ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको ये बात कंफ्यूज करिए तो यू गो बैक एंड वॉच ओ लेवल्स वीडियोस, या आप फर्स्ट ईयर 9th 10th के वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये आ गया कोसाइन स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ए से कैंसिल आउट हो गया, कोसाइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में जो चीज बकाया बचती है, ठीक है, वो क्या बचती है, अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूं तो बचती है जो चीज हमारे पास वो बनती है 1d थीटा। अब 1d थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, जस्ट आ जाएगा थीटा के इक्वल, थीटा प्लस सम कांस्टेंट c, थीटा प्लस सम कांस्टेंट c, बिकॉज आप जानते हैं कि x की डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होती है, dx बाई dx होता है 1 के इक्वल, इसका मतलब है 1 का इंटेग्रल किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा प्लस c आ गया, ठीक है। अब व्हाट इज थीटा इक्वल टू, थीटा किस चीज के इक्वल है, अगर आप यहाँ पे आ जाए जहां पे हमने सपोज किया था, x इज इक्वल टू a sin थीटा है, यानी x इज इक्वल टू a sin थीटा, वी नाउ, ठीक है, यहाँ पे चलें, ये हमारी सेपरेशन लाइन है, ठीक है, वी नो x इज इक्वल टू a sin थीटा है, तो आप अगर दोनों साइड पे a डिवाइड कर दें, a इस तरफ भी डिवाइड हो जाए, a इस तरफ भी डिवाइड हो जाए, तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा और x ओवर a आ जाएगा साइन थीटा के इक्वल। तो इस तरफ अगर साइन थीटा, तो जब आप इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a इज इक्वल टू थीटा। आप थीटा की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी जी साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये थी जी, अगर आप देखें तो आपके पास एग्जैक्टली मैंने बात की थी जब स्टार्ट में, अगर आप स्टार्ट में देखें तो मैंने बात की थी साइन इनवर्स ऑफ x का अगर डिफरेंशियल फंक्शन जो है, यानी इसका जो डेरिवेटिव है, आई मीन सॉरी नॉट जो इसका डेरिवेटिव है, यानी जो इसकी स्लोप फंक्शन है वो क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास वापस वही फंक्शन आएगा, लेकिन इस केस में यहाँ पे 1 मौजूद था, तो ये साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस c आया। लेकिन जब यहाँ पे कोई और कोफिशिएंट होगा a की जगह, तो आप उसको यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके पास अभी आप देखें तो आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस c। अब अगले वीडियो के अंदर हम कुछ और सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो कि इसी वीडियो की बेसिकली कंटिन्यूएशन होगी।